हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा, हरिओम, राम राम, गुड इवनिंग। कैसे हो? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, अपना मेवाड़ का इतिहास अपन ने स्टार्ट किया था और उसके अंदर अपन ने कल दो राजाओं की चर्चा कर ली थी। भाई, एक तो अपन ने मेवाड़ के इतिहास के अंदर से सबसे पहले देखा था अपन ने गोहिलादित्य। गोहिलादित्य गोहिलादित्य की अपन ने चर्चा कर ली थी, जो इस वंश के संस्थापक हैं। 566 ईस्वी के अंदर इन्होंने गोहिल वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी जो बनाई थी वो नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी। ये सारी चीज़ें हो गई थी। कमलावती के वंशज जो हैं, कमलावती ब्राह्मणी ने पालन पोषण किया था। ये सारी बातें अपने हो गई थी। इनके बाद में अपन ने राजा देखा जिनका नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल की अपन ने बातें की थी। भाई, बप्पा रावल की बातें अपन ने कर ली, गोहिलादित्य की अपन ने बातें कर ली। आज अपन देखेंगे इसके आगे कुछ छोटे छोटे राजा हैं और इसी बीच में दो बड़े राजा आते हैं। एक का नाम है अल्हट और दूसरे का नाम है साहब जैत्र सिंह। तो आज अपन मेवाड़ के अंदर रावल शाखा जो है, रावल शाखा के अल्लट और जैत्र सिंह की बात करने वाले हैं। बप्पा रावल के बाद से लेकर के अल्लट तक के राजाओं की अपन चर्चा करेंगे और अल्लट से लेकर के और जैत्र सिंह के राजाओं तक भी अपन चर्चा करेंगे। बीच में किसी की एक बात है, किसी की दो बात है, उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा कि सभी मिलकर के क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने अजीज मित्रों को आप जोड़ने की कोशिश कीजिए। तो एक बार सारे मिलकर के जितने भी साथी जुड़ गए हैं सभी मिलकर के और क्लास को एक बार शेयर कर दो, फिर अपन भी अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जोहार भाई, जोहार। एक बार सारे शेयर कर दो, एक बार शेयर कर दो। राम राम, राम राम सबको। एक बार सारे मिलकर के और शेयर कर दीजिए, फिर अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। चलिए, तो अपन एक एक राजा की अब बात करेंगे यहाँ पे। तो देखो भाई, बप्पा रावल के बाद में अपन राजा की बात करें तो एक राजा हैं जिनका नाम है शीलादित्य। क्या नाम है? शीलादित्य। कल जो आपने उतारा था उसी के आगे आपको ये करना है। भाई, कल जो आपने उतारा था उसके आगे आप इसको देखोगे तो उसके जहां आपने नोट्स बनाया था कल, उसी के आगे आप अब नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने राजा लिखा है जिसका नाम है शीलादित्य। भाई, कौन है? शीलादित्य राजा है। शीलादित्य को लेकर के एक काम है यहाँ पे भाई, और वो काम क्या है? शीलादित्य जो है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मेवाड़ पर अधिकार करके और मेवाड़ के अंदर तांबे के सिक्के जारी किए थे। तांबे के सिक्के, तांबे के सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए थे? मेवाड़ के अंदर शीलादित्य ने चलाए थे। इससे पहले अपन ने सिक्कों की बात आ रही है तो सिक्कों की बात करें तो इससे पहले अपन ने देखा राजा बप्पा रावल, और बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के जारी किए थे। इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। भाई, सोने के सिक्के बप्पा रावल ने जारी किए थे, इसकी बातें अपन कर चुके हैं। तो तांबे के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? शीलादित्य ने। फिर इसके बाद में एक छोटे से एक राजा और हैं जिनका नाम है साहब, आप देखोगे अपराजित नाम है। क्या नाम है? अपराजित राजा है जिनका नाम है अपराजित। नाम से ही पता चल रहा है, अपराजित नाम से ही अपने को पता चल रहा है। और साहब एक शिलालेख है, एक शिलालेख है जिसकी मैं चर्चा करूं तो शिलालेख है, शिलालेख जिसका नाम है साहब, जिसका नाम आप देखोगे तो कुंडेश्वर शिलालेख है। भाई, एक शिलालेख है जिसका नाम है कुंडेश्वर शिलालेख, शिलालेख। और कुंडेश्वर शिलालेख के अंदर अपने को यहाँ से एक जानकारी मिलती है, और वो जानकारी क्या मिलती है कि भाई अपराजित जो है, अपराजित ने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया था। अपने सभी
शत्रुओं का विनाश किया, अपने सभी शत्रुओं का विनाश किया। ये जो जानकारी जो मिल रही है अपने को, वो कौन से शिलालेख के अंदर मिल रही है? कुंडेश्वर शिलालेख के अंदर अपने को ये जानकारी मिल रही है कि सब अपराजित जो है, अपराजित ने क्या किया, अपने सभी जो दुश्मन थे, जो विरोधी थे, उन सब का क्या कर दिया था? विनाश कर दिया था। ये जानकारी कुंडेश्वर शिलालेख में अपने को मिल रही है। इनके बाद में आप राजा देखोगे तो एक छोटे से एक राजा और आए हैं जिनका नाम है कालभोज। राजा हैं जिनका नाम है कालभोज। ये सब आपने राजा देखा बप्पा रावल, बप्पा रावल को भी कालभोज या मालभोज कहा गया है, लेकिन बप्पा रावल को सीवी वैद्य जो है उन्होंने कहा था चालसमादित्य। ऐसे ही अपन कालभोज ये अलग राजा हैं। और इनकी बात करें तो साहब देखो, कालभोज की बात करें तो आठपुर शिलालेख है भाई, एक शिलालेख है जिसका नाम है आठपुर, या आप इसको, इस शिलालेख को आठपुर का नाम नहीं मिले, आपको आहड़ नाम मिल जाए तो आहड़ कह दो चाहे आठपुर कह दो, बात एक ही है। और यहाँ पे अपने को एक जानकारी मिलती है किसको लेकर के? कालभोज को लेकर के, आठपुर, या आप इसको कह सकते हो आहड़ शिलालेख। और बड़ा शानदार क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है। और क्या निकल सकता है इसके अंदर साहब? कालभोज को गुहिल वंश का, गुहिल वंश का मुकुटमणि, मुकुटमणि कहा गया है। तो साहब आपको क्वेश्चन पूछे, बड़ा शानदार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, और बच्चे गच्चा भी खा जाएंगे कि गुहिल वंश का मुकुटमणि, गुहिल वंश का मुकुटमणि किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कालभोज को। कालभोज को कहा जाता है, गुहिल वंश का क्या कहा जाता है? मुकुटमणि कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, अच्छी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी आप यदि बीएसटीसी के लेवल पे से देख रहे हो, पीटीटी के लेवल से देख रहे हो, सीईटी के लेवल से देख रहे हो, एलडीसी 12th लेवल के लेवल से देख रहे हो, तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप यदि रीट के पर्पज से इसको देख रहे हो, या आप पटवार की दृष्टि से इसको देख रहे हो, या आप इसको वीडियो की दृष्टि से देख रहे हो, इसकी दृष्टि से देख रहे हो, तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। देखिए, कालभोज की बात होगी। कालभोज के बाद में अपन राजा देखें तो एक राजा और आए जिनका कोई थोड़ा सा उल्लेख अपने को मिलता है। और थोड़ा सा उल्लेख क्या है कि जो राजा हैं, राजा आएंगे, उनको कहा गया है तीनों लोगों का तिलक। और इसके लिए आपको नाम याद करना है। राजा का नाम है जिनका नाम है भर्तृभट्ट। क्या नाम है साहब? राजा हैं जिनका नाम है भर्तृभट्ट। भर्तृभट्ट राजा आए, और भर्तृभट्ट जो है इनको साहब वो ही आठपुर शिलालेख, वो ही आठपुर या आहड़ शिलालेख, आहड़ शिलालेख, इसके अंदर कहा गया है साहब तीनों लोगों का तिलक, तीनों लोगों का तिलक किसको कहा गया है साहब? भर्तृभट्ट को कहा गया है। और भर्तृभट्ट सेकंड है साहब, ये भर्तृभट्ट सेकंड है, मेवाड़ के राजा हैं, जिनको आहड़ शिलालेख या आठपुर शिलालेख के अंदर क्या कहा गया है? तीनों लोगों का तिलक कहा गया है। जय श्री राम भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब एक बार शेयर कीजिए क्लास को, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और बोलिए कि साहब सब्जेक्टिव क्लास चल रही है, इतिहास को लेकर के क्लास चल रही है। आप अपने सभी अजीज मित्रों को बताइए ये बात, और जोड़िए सभी को। चलो, तो दूसरी बात अपन देखें तो साहब एक शिलालेख है जिसका नाम है प्रतापगढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? प्रतापगढ़ शिलालेख। और प्रतापगढ़ शिलालेख के अंदर एक चीज मिलती है अपने को भर्तृ सेकंड को लेकर के, और वो चीज क्या मिलती है कि भर्तृ सेकंड के पास एक उपाधि थी, और वो उपाधि क्या थी? महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज। तो आपको पूछे कि प्रतापगढ़ शिलालेख में महाराजा धीराज किसे कहा गया है? तो भर्तृ सेकंड को कहा गया है। क्या कहा गया है? महाराजा धीराज। किसको कहा गया है? भर्तृ सेकंड को यहां पे कहा गया है। शेयर कीजिए भाई ये सभी, एक बार शेयर